पहला सवाल तो मैं सनातन पर ही पूछूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला सनातन को लेकर चल रहा है। आप लगातार ऐसे विषयों पर अपनी बात रखते हैं। सनातन को डेंगू, HIV, मलेरिया बताना, उसको खत्म करना, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस्लाम एक धर्म है, उसकी एक किताब है कुरान, और कुरान के अंदर ये क्लियर है कि किसी के भी साथ किसी तरह का कोई जातीय भेदभाव या किसी भी तरह का धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसका मुसल्लल ईमान होगा वो मुसलमान होगा। एक तरफ मजलूम हो और एक तरफ जालिम हो, जो मजलूम के साथ होगा वो मुसलमान होगा। ये इस्लाम है। बुद्धिस्ट की विचारधारा, दुनिया में दूसरा जो धर्म है वो बुद्धिस्ट है। उसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो, ये उनकी मूल विचारधारा है। तीसरा धर्म मेरे देश का सिख धर्म है। सिख धर्म के अंदर भी सब लोग बराबर हैं, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए आप गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है दुनिया के सभी धर्मों में समानता है, बराबरी की बात है, लेकिन सनातन की कोई भी किताब आज तक पढ़ने के बाद ऐसी नहीं मिली जिसमें जो भारत का मूल निवासी है, जो 6740 जातियां हैं, इनके हिस्से की बात कहीं लिखी हुई हो या एक भी अधिकारी ने कहीं दिया हुआ हो, तो वो हमें आप दिखा दीजिएगा। हमें नो ऑब्जेक्शन। दूसरी बात, मेरा सवाल ये क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, अगर सनातन धर्म है तो फिर हिंदू के नाम पर इस देश की भोली भाली जनता का बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। विनोद तेजान जी, मैं तो पहले आपके जवाब का एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने सबसे पहले कहा इस्लाम है, फिर आपने कहा बुद्धिस्ट है, फिर आपने कहा सिख है, चौथे पायदान पर आपने ईसाई, और पांचवें पे मुझे लगता है कि अभी आपने कह दिया कि सनातन है। तो जिस धर्म से, जिस वर्ग से आप आते हैं, क्या वो सनातन को पांचवें पायदान पर मानता है? देखिए, मेरा ये कहना है जो अच्छाई है वो बढ़ती है, जो अच्छाई है वो बढ़ती है। मोहम्मद साहब 1400 साल पहले पैदा हुए थे, मात्र 1400 साल हुए। आज दुनिया के 90 देशों में उनका धर्म है। सिद्धार्थ गौतम, जिसको हम तथागत बुद्ध बोलते हैं, उनका जन्म लगभग 2663 साल पहले भारत के अंदर ही हुआ, जो नेपाल हमारा ही पार्ट था, क्योंकि रूस के बॉर्डर तक भारत था। आज उनका धर्म, उनकी विचारधारा दुनिया के सैकड़ों देशों में फैल चुकी है। ये आपके जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है, जो उसके जनक है ईसा मसीह साहब, उनका जन्म भी आज 2023 है, यानी 2023 ईस्वी पूर्व वो पैदा हुए थे। उनको 2023 साल हुए हैं। उनका धर्म भी दुनिया में फैल रहा है। मेरा ये सवाल है, जो अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो ये धर्म क्यों नहीं बढ़ रहा पूरी दुनिया में? ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता? एक भी देश ने इस अंगीकार क्यों नहीं किया? और जो ये इसको छिपा करके हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था। जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा, तब तक वहां की 16-16 और 17-17 साल की लड़कियों को उठा करके बाहर बेचा गया, और वहां के छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भारत में और पूरी दुनिया में मजदूरी करते रहे। आज उस देश की जनता ने लड़कर के वो संविधान ले आए और उन्होंने हिंदू राष्ट्र हटवा दिया। आज वो देश GDP में भारत से आगे निकल गया। ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदू राष्ट्र पर भी आऊंगा। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आज पूछूंगा। अब सवाल ये है कि सनातन को आपने कहा कि इस तरीके से है, दुनिया में नहीं बढ़ रहा है, तो भारत में सिमट रहा है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन में वाकई में बुराइयां हैं, इसको खत्म कर देना चाहिए? देखिए, मैंने आपको एक वो बताया कि जो अच्छाई होती है वो अपने आप बढ़ती है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, और इसका परिणाम पूरी दुनिया के अंदर जितने देश हैं, तो ये जो इसके प्रचारक लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्यों नहीं बढ़ा रहे इसको? नेपाल में भी एक जगह केवल उसको मानने वाले थे, वही केवल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में। उन्होंने भी बगावत करके अपने देश में वो संविधान लाए और हिंदू राष्ट्र को खत्म करवाया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या खराब है और क्या अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब सभी धर्मों की अपनी एक पुस्तक है, उसमें सब बराबर है, तो ये राक्षस, गधा, मुर्गा और आपका जो है दानव और दैत्य, आर्य नार्य, ये इन्होंने क्यों लिखे हैं ये बातें? जे वर्णाधम तेली कुमारा, सवच की रात कोल कलवारा, ये इस तरीके की बातें किसके लिए लिखी गई? ये भारत की जनता के लिए नहीं लिखी गई क्या? जो भारत में जातिवाद जो बनाया गया, अगर अच्छाई है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में किसने बनाई? फिर ये आप सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसा है, मैं बुद्धिज्म को मानता हूं, मैं बुद्धिज्म का मानने वाला हूं। मेरे बड़े, मेरा देश, और यही नहीं पूरी दुनिया, और हम सिद्धार्थ गौतम के अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। लेकिन हम किसी भी धर्म से हमें कोई घृणा नहीं है। जो समानता की बात करेगा, हम सिख की भी तारीफ करते हैं, हम सबकी तारीफ करते हैं। ये लोग भी अपनी एक किताब लिख ले और उसमें लिख दें कि वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक सब बराबर है, हम इनका प्रचार करेंगे। आप अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते? नहीं, मैं अपने आप को हिंदू बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूं, एडवोकेट हूं। हिंदू शब्द ना तो हिंदी भाषा का शब्द है, ये ना संस्कृत भाषा का शब्द है, और ना ही ये उर्दू भाषा का शब्द है।
और भारत की जितनी 35-36 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये भारत की किसी भाषा का शब्द नहीं, ये दुनिया की एक भाषा पारसी है, ये पारसी भाषा का शब्द है। और पारसी भाषा में आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप सभी भाषाओं की जानकारी ले सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो पारसी भाषा में हिंदू शब्द का मतलब गुलाम होता है, हारा हुआ चोर होता है। तो ये लोग हमें हरा हुआ चोर कहते हैं, ये हमें गुलाम कहते हैं। हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम आजाद रहेंगे, इसलिए हम इसको नहीं मानते। ठीक है, अब ये बताइए, तो फिर आपके हिसाब से तो जब आप बुद्धिस्ट हैं तो इसका मतलब तो फिर सनातन में जो HIV, एड्स, डेंगू, मलेरिया कहा जा रहा है, फिर तो एक राजनीतिक तौर पर या एक विचारधारा के तौर पर फिर तो ठीक ही कहा जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए, ये मैं दूसरे के दिए हुए वक्तों पर अपनी तरफ से कोई ये नहीं कह सकता कि क्या गलत है। मैंने जो मेरी जानकारी थी मैंने वो सारी आपके सामने रख दी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कोई हमें भी तो समझाए ना। आप जिनके खिलाफ आप ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उन लोगों को बताओ कि ये देखो भाई, हम लोग सब बराबर हैं। हमारे यहां जब द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी है, उस आदिवासी के ही समाज की औरतों को नंगा करके घुमा दिया, तो किस तरीके के धर्म की बात हो रही। और जो उनसे पहले जो दलित राष्ट्रपति कहलाए, उनको पत्नी सहित मंदिर में जाने से रोक दिया, ये किस तरीके का धर्म है। क्या उनका धर्म कोई और था क्या? अगर ये लोग हमें भी बराबर मानते हैं तो हमारे दो लोगों के साथ इन्होंने इतना बड़ा भेदभाव किया। और अगर मैं अब से 50 साल पहली बात कर दूं तो हमारे समाज का एक ऐसा नेता जिसको रहना चाहिए था बाबा साहब के साथ, लेकिन रहे वो गांधी और नेहरू के साथ। जब उस व्यक्ति ने, नाम था उनका बाबू जगजीवन राम, जब उन्होंने बनारस के अंदर संपूर्णानंद शास्त्री की मूर्ति का अनावरण किया तो उनके घर को इन्हीं लोगों ने, जो ये हमें सबको एक बताते हैं, इन लोगों ने वोट देने के लिए तो हमें ये एक कहते हैं, और वैसे ये हमारे में विभाजन करते हैं और हम लोगों को नीच मानते हैं, हम लोगों को शूद्र मानते हैं। और हम लोगों को पता नहीं, इन्होंने कहीं राक्षस लिख रखा, कहीं गधा लिख रखा, कहीं मुर्गा लिख रखा, कहीं बंदर लिख रखा। तो इन लोगों ने बाबू जगजीवन राम के हाथ जहां संपूर्णानंद शास्त्री की मूर्ति पर लगे थे, उसको इन्होंने दूध से और धोया था। अखिलेश यादव जी का सबको पता है कि जो आदमी इंजीनियर है, जो आदमी मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब उनके घर को ये गाय के पेशाब से धुलवा रहे, तो मेरी समझ में तो आ नहीं रहा ये कौन सी कहां किस तरीके की बातें कर रही है देश में। अच्छा, ये बताइए, देखिए, जिस विचारधारा को आप मानते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग की आप बात कर रहे हैं और उसी ने सनातन बनाया है। क्या आप ब्राह्मणवाद को मानते हैं कि उन्होंने ही सनातन को बनाया है और उन्होंने अपने हिसाब से सब जातियों का डिजाइन किया है, और यही कारण है कि आप उनका विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। हमारे ना तो बुद्ध ने विरोध किया, ना बाबा साहब ने विरोध किया। भारत के संविधान को पढ़ करके जो हमारे आइडियल है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ अगर एक शब्द भी कहीं बाबा साहब ने संविधान में लिया हो जिससे ये देश चल रहा है, उनकी लेखनी में कहीं भी कोई इस तरीके की बात हो, हमारा कोई भी आदमी कुछ नहीं कहता। केवल हमारे लोग सच बोलते हैं, बस ये बात लोगों को चुभती है। हम लोग भी सच बोलते हैं, अन्य हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। हम लोग जो देश में ब्राह्मणवाद है, जिनकी संख्या 3% है, अगर सरकारी नौकरियों में वो 81% होंगे, तो मुझे ये बताओ ये बाकी जनता कहां जाएगी? अब बताओ इसको, इसमें क्या गलत है? तो ये बताइए, फिर सनातन पर इस तरीके की टिप्पणी करना, उसको HIV एड्स बनाना, भारत के अंदर करोड़ों लोग हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। बल्कि एक संत ने तो कहा कि उनका सर कलम करने के लिए 10 करोड़ रुपए की बात रख दी। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान ठीक है? देखिए, ये सारा देश का माहौल खराब करने की बात है। सचिन जी, मैं आपको कह दूं कि ये धर्म के बारे में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, और जो लोग, चूंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश में धर्म के ऊपर जो भी बहस चलेगी, इस देश में जाति के नाम पर जो भी आंदोलन चलेगा, अगर कोई ग्रेट चमार या ग्रेट यादव या ग्रेट जाट का आंदोलन चलाएगा या ग्रेट मीर भोज की बात करें, किसी भी तरीके का अगर जाति का आंदोलन चलेगा तो मुट्ठी भर लोगों को उसका फायदा होगा। अगर धर्म का कोई भी आंदोलन चलेगा तो मुट्ठी भर लोगों को उसका फायदा होगा। इसलिए हम जाति व्यवस्था के भी खिलाफ हैं और हम धर्म के आधार पर भी इस देश में नहीं चाहते कि कोई भी बहस खड़ी हो।